नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एमपी जीके की क्लास की बात करेंगे, एमपी जीके के चैनल की बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले तो साथियों आपके जो है 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका चौथा पार्ट है जिस पर हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का डिटेल के साथ बात करेंगे, ताकि आप लोग तैयारी जो है बेहतर प्रिपरेशन कर सकें, बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी यहाँ पे मित्र, सभी ब्रदर्स, भाई बहन जिनका सपना है एमपी टेट या एमपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फतेह करना। जी हाँ, चाहे हम पटवारी की बात करें, चाहे संविदा शिक्षक की बात करें, चाहे हम आपके एमपी पीएससी की बात करें, एमपी पुलिस की बात करें, एमपी स्टेट लेवल के सारे एग्जामों की बात कर रहे हैं। कर्मा नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये पिछले पार्ट का ये मॉक क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया है। तो कर्मा नृत्य जो है किस जाति से संबंधित है, आपके भील, कोल, मारिया, गोंड जनजाति। जी है, 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी प्रकार एग्जाम में भी आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो कर्मा जो नृत्य है आपके गोंड जनजाति से संबंधित है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कर्मा नृत्य जो है संपूर्ण गोंड आदिवासी समाज का एक प्रचलित लोक नृत्य है, जो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और सोनभद्र में प्रचलित है। कर्मा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक पैर झुकाकर गाए जाने वाला नृत्य जिसे लंगड़ा कहते हैं। लहराते हुए करने वाले नृत्य को लहकी कहते हैं और खड़े होकर किए जाने वाले नृत्य को ठाढ़ा कहते हैं। और आगे पीछे पैर रख कर कमर लचका कर किए जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं? खेमटा कहते हैं। तो ये पहचान लीजिएगा, पूछा जा सकता है खेमटा नृत्य किसे कहते हैं, ठीक है। ठाढ़ा नृत्य किसे कहते हैं, ठीक है। लंगड़ा, लहकी, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या मिलता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो एक नाम दिया गया जिसमें ब्रजभाषा नहीं बोला जाता हो। देखिए, मैं बात करूंगा आपके मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया। इन तीनों में जो है आपका ब्रजभाषा जो है बोला जाता है, लेकिन दतिया जिले में नहीं बोला जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो है आपके किस जिले में ब्रजभाषा बोला जाता है, तो आएगा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, उपरोक्त सभी वाला। तो उपरोक्त सभी वाला कर दीजिएगा, यानी मुरैना, भिंड और ग्वालियर ये तीनों जो हैं आपके ब्रजभाषा बोले जाते हैं, लेकिन दतिया में नहीं बोला जाता है, ठीक है। ग्वालियर तथा चंदवार भी उसमें सम्मिलित है। गंगा यमुना का दोआब भी ब्रजभाषा का क्षेत्र है। लल्लू जी लाल के अनुसार ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है, ब्रजभाषा वह भाषा है जो ब्रज जिला ग्वालियर, भरतपुर, बटेश्वर, भदावर, अंतर्वेद तथा बुंदेलखंड में बोली जाती है। तीसरा प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का ऐसा पुलिस महाविद्यालय जिसमें अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है वह आपका इंदौर है, सागर है, जबलपुर है, रीवा है। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन, जी हाँ, जिनका सपना है एमपी गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश के जो है किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर, सागर, जबलपुर, रीवा। अगर आपका जवाब सागर है तो बिल्कुल सही जवाब है, सागर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भगोरिया नृत्य जो है किस जिले के आदिवासियों का नृत्य है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला, खंडवा की बात कर रहे हैं। तो भगोरिया नृत्य जो है किस जिले के आदिवासियों का है? हो जाएगा झाबुआ। जी हाँ, जो भगोरिया नृत्य है आपके झाबुआ जिले के आदिवासियों का एक नृत्य है, वह है भगोरिया नृत्य, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से हुई थी। उस समय 2 भील राजाओं, एक कासूमार और एक बालून ने अपनी राजधानी भागौर में मेले का आयोजन करना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के भील राजाओं ने भी इन्हीं का अनुसरण करना शुरू किया।
जिससे हाट और मेले को भगोरिया कहने का एक चलन बन गया। और पश्चिमी निमाड़, झाबुआ, अलीराजपुर में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृत का पर्व भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। साथियों, यह हमें पता होना चाहिए। रीवा, शिवपुरी, दतिया, गुना, किन किन में जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शिवपुरी, दतिया, गुना, इन तीनों में जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रीवा शहर में नहीं किया जाता। रीवा शहर बघेल खंडी की बात करेंगे, बघेली, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट सतना है, संभाग रीवा है। तो हम एक बघेली भाषा के जिला के निवासी हैं। ठीक है, आप किस जिले के निवासी, किस भाषा से ताल्लुकात रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बेहतरीन कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, ये बघेलखंडी भाषा कहलाता है, बघेली की अगर बात कर रहे हैं। छठा प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है। आपके ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य या उपरोक्त सभी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्थित भारत भवन जो है वह किससे संबंधित है। तो भारत भवन आपके ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, इन तीनों से संबंधित है, इसलिए ये सभी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है साथियों। विशाल संग्रहालय है, विशाल सभागृह है, विशाल भवन है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित जो रविंद्र भवन है साथियों, ये क्या है, एक विशाल सभागृह है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो है फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई। 1972, 80, 81, 86। तो मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की अगर बात करें आपके 1981। जी हाँ साथियों, कब की गई, सभी कमेंट कीजिएगा। 1981, ये सन याद रखिएगा जब भी मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना की बात करें। 9th नंबर प्रश्न है साथियों। जी हाँ, अपनी मातृभाषा में तैयारी करना है, इस परिवार से जुड़ जाइएगा, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ये आपका चैनल है, एमपी का चैनल है, मध्य प्रदेश जीके का चैनल है। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना। ये काफ़ी बार रिपीटेड हुआ प्रश्न है, लगभग कहा जाए तो 99% इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है सभी एग्जामों पर। तो मध्य प्रदेश में जो है आपका ऐशबाग स्टेडियम की अगर बात कर रहे हैं, कहाँ पर स्थित है, तो सभी जानते होंगे हम किसकी बात करेंगे, सभी लोग बताइएगा। भोपाल की बात कर रहे हैं, इंदौर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो आपका जवाब भोपाल है, कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो है जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। जी हाँ, कई बार जिक्र कर चुके हैं, चंदेरी, मांडेर, पोरसा, घोघरा। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो है जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है, तो चंदेरी। जी हाँ, चंदेरी की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है चंदेरी स्थान पर जो है जागेश्वरी देवी का मेला आयोजन किया जाता है या आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना। जी हाँ, बोधिल बननी है, अगर बोध कर लेंगे सिलेक्शन मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को बोध करिए, बोध का अर्थात है समझिए, अपने अंतर आत्मा में प्रविष्ट कराइए, इन सारे प्रश्नों को, सार को प्रविष्ट कराइए, अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिए। जी हाँ, बोध घाट जल विद्युत परियोजना का जब भी जिक्र होगा एक ही नाम आएगा, वह नाम आपका नर्मदा महानदी है, इंद्रावती है, या बेतवा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बोध घाट करना है, अगर बोध बनाना है तो इंद्र का दर्शन करना पड़ेगा। बोध घाट, घाट यानी पानी, इंद्र यानी, सभी लोग समझ गए होंगे। तो बोध घाट जल विद्युत परियोजना इंद्रवती नदी की बात करेंगे। बोधिल बनना है, इंद्र का अनुसरण कर लीजिएगा। अगर इस इंद्रावती नदी की बात करेंगे, बोध घाट जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य की एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। तो किस राज्य से ताल्लुकात रखती है बोध घाट जल विद्युत परियोजना। इंद्रावती नदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की एक यह बहुउद्देशीय जल एक परियोजना है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे। आपके खंडवा, देवास, मैहर, ग्वालियर। देखिए, ग्वालियर किला से संबंधित है,
एंड मैहर माता माँ शारदा मंदिर से संबंधित है। लेकिन ध्रुपद गायक यहाँ पे पूछा गया है, ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपके देवास की बात करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन को कलेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, क्या दिया गया स्क्रीन पर है। आदिम जनजाति, जी हाँ, पूछा गया है कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण, उत्तर पूर्वी, पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। तो आदिम जनजाति कोरकू जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? वह मध्य प्रदेश के जो दक्षिण भाग है। अगर दक्षिण की बात करें, सभी जानते हैं, ठीक है, नक्शे में देखा जाए तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो आदिम जनजाति कोरकू है वह मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो पुलिस संभागों की संख्या की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन पर अंक दे दिया गया है, आप लोग कलेक्ट भी कर लिए होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले, इन 52 जिलों के मध्य प्रदेश के 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और मध्य प्रदेश के गांव की संख्या 55,429 है। मध्य प्रदेश के जिलों में जनसंख्या और क्षेत्रफल में इंदौर और छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो जनसंख्या में आपका कौन सा जिला हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इंदौर और छिंदवाड़ा जैसे आप देखा जाए, ठीक है। और सबसे छोटा हरदा और दतिया, अगर छोटे की अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इंदौर है तो सबसे छोटा हरदा हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे जनसंख्या बड़ा है तो छिंदवाड़ा है, तो सबसे छोटा दतिया जिला हो जाएगा। ठीक है, और 19 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, 19 मार्च 2020 को 3 नए जिले नागदा, मैहर और चचौरा का निर्माण के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया था। जब ये 3 नाम जुड़ जाएंगे तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52, 3, 55 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की गई है इसकी? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी पत्रकारिता का जिक्र होता है, इसकी विश्वविद्यालय का जिक्र होता है, कैपिटल ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापना की गई है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें एक तो भोपाल में है, दूसरा किस जिले में? खंडवा, राजगढ़, इंदौर, सतना। प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जो एक भोपाल में और दूसरा सतना में है। नाम क्या है? अब आप लोगों को कमेंट करना है, खोज करना है, इसका नाम फीडबैक करके बताना है। क्योंकि जब आप खोज करते हैं, जब किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है कि मैंने ये सर्च किया था। ठीक है, तो इसलिए हम सर्च करवाते हैं उस पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है और पहली विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो सभी जानते होंगे 1 नवंबर, और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी, ठीक है, यह राजकीय दिवस है, सभी परिचित होंगे शायद इससे। देश का दिल कहे जाने वाला जो राज्य है, स्टेट है, मध्य प्रदेश है, और 1 नवंबर 2021 को हाल ही में 66वां, ठीक है, 66 नंबर से स्थापना दिवस मनाया, और अब 67 नंबर स्थापना दिवस की बारी आएगी। एंड इस एमपी में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की स्थापना तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा एक सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण भी रही है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? तो जो मानचित्र में समवर्षा रेखाओं की बनावट जो होती है वो मोड़दार होती है।
किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, देखते होंगे ऐसे मोड़दार होती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के जो मानचित्र पर समवर्षा रेखा की बनावट होती है वह मोड़दार होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपके रतलाम, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जो मध्य प्रदेश संदेश का जो प्रकाशन होता है वह भोपाल शहर से होता है। एंड 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का जो है पिन कोड है वह किस अंक से प्रारंभ होता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, IAS, IPS, MP, PSC लेवल का, MP पुलिस, MP पटवारी लेवल का प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का जो पिन कोड है किस अंक से प्रारंभ होता है? तो होता है 4। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए जान लेते हैं आज का आपके लिए मॉक क्वेश्चन क्या है। और आज का मॉक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है कि बुरहानपुर जो जिला है किस जिले से अलग होकर बना हुआ है? बुरहानपुर जिला एक नया जिला बना है, यह किस जिले से अलग होकर बना था? पहले किस जिले में कंबाइंड था? सम्मिलित था? रायसेन में, खरगोन में, रीवा में, इंदौर में? ये आपको कमेंट करके बताना है कि बुरहानपुर जिला जो है किस जिले से अलग होकर बना है। और इसका आंसर जो अगला पार्ट आएगा उस पर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और स्टाफ 20 में से जितना आपका स्कोर आया हो फटाफट फीडबैक कर लीजिएगा। और MP पटवारी, MP PSC, MP पुलिस, MP स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इस परिवार से जुड़ जाइएगा। ये MP का परिवार है, आपका परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर, अगले सेट पर। धन्यवाद सभी का।